अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, क्लास 6 चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, इसका आज दूसरा टॉपिक दैट इज़ इलेक्ट्रिक सेल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक सेल एंड हाउ इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिक सप्लाई टू द बल्ब विच देन ग्लोज, ये इसमें हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन ए टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल. Electric cells are also used in alarm clocks, wristwatches, transistor radios, cameras, and many other devices. How have you ever carefully looked at an electric cell? You might have noticed that it has a small metal cap on one side and a metal disc on the other side. Did you notice a positive sign and a negative sign marked on the electric cell? The metal cap is the positive terminal of the electric cell. The metal disc is the negative terminal. All electric cells have two terminals, a positive terminal and a negative terminal. Electricity to the bulb in a torch is provided by the electric cell. जब हम टॉर्च को ऑन करते हैं तो बल्ब ग्लो होता है. दैट ग्लोज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी विच इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल्स आर आल्सो यूज्ड इन, ये कहाँ पे और यूज होते हैं? इन वॉल क्लॉक्स, जो वॉल क्लॉक होती है उसमें लगाते हैं, या अलार्म क्लॉक्स आप कहेंगे, बेड क्लॉक, रिस्ट वॉच, रिस्ट पे हम वॉच लगाते हैं उसमें ये लगता है, ट्रांजिस्टर रेडियोस, कैलकुलेटर में भी ये लगता है, रेडियो सेट्स में भी लगता है, कैमराज में ये लगता है, एंड मैनी अदर डिवाइसेस. नाउ दीज इलेक्ट्रिक सेल्स वी कैन कॉल इट एज बैटरी, चार्जेबल बैटरी. ये मोबाइल्स में भी, आपके सेल फोन्स में भी लगी होती है, बट उसमें और इसमें एक ही डिफरेंस है, इसके दो इंड्स होते हैं और लाजमन होने चाहिए सो दैट दे विल प्रोवाइड द इलेक्ट्रिक करंट. उसमें एक ही साइड से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है. नाउ हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट द इलेक्ट्रिक सेल. नाउ अब हमसे एक क्वेश्चन पूछता है, क्या आपने केयरफुली कभी इलेक्ट्रिक सेल को देखा है? यू माइट हैव नोटिस्ड दैट इट हैज ए स्मॉल मेटल कैप. इसको एक मेटल कैप होती है, कहाँ से? यहाँ से मेटल कैप होती है, और ऑन वन साइड एंड ए मेटेलिक डिस्क, और मेटेलिक डिस्क दूसरी तरफ होता है. डिड यू नोटिस ए पॉजिटिव साइन एंड ए नेगेटिव साइन? और इस पे पॉजिटिव साइन होती है और मेटेलिक कैप की तरफ और मेटेलिक डिस्क की तरफ नेगेटिव साइन होती है. द मेटल और मेटेलिक कैप is the positive terminal of the electric cell and the disc, metallic disc is the negative terminal. ये हर एक सेल में, चाहे सेल छोटी हो या सेल बड़ी हो, इसमें पॉजिटिव एंड ये कैप वाला साइड रहता है, मेटेलिक कैप वाला साइड रहता है, और मेटेलिक डिस्क जिस तरफ होगी उस तरफ ये नेगेटिव साइन होती है. ये हमेशा याद रखना. All electric cells are having two terminals, a positive terminal and a negative terminal. An electric cell produces electricity from the chemicals stored inside it. अब ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, वो आंसर उस क्वेश्चन का यहाँ पे है. एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है कहाँ से? फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट, जिसमें केमिकल स्टोर होते हैं उन्हीं से. व्हेन द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड अप, जब ये केमिकल्स यूज अप होते हैं, द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, तब ये इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप करती है. ये मतलब टाइम नहीं दे पाती है, ये बिल्कुल जल्दी से डिस्चार्ज होती है, तो वी थ्रो इट अवे, तब हम इसको फेंक देते हैं. द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज टू बी रिप्लेस्ड विथ ए न्यू इलेक्ट्रिक सेल. फिर हमने क्या करना है? हमने इलेक्ट्रिक सेल को रिप्लेस करना है. ए टॉर्च बल्ब हैज एन आउटर केस ऑफ ग्लास that is fixed on a metallic base. ये जो टॉर्च का बल्ब होता है, इसमें क्या होता है? बाहर से इसमें एक
ग्लास केस होता है ये फिक्स होता है एक मेटेलिक केस से, ये गिलास फिक्स होता है एक मेटेलिक केप से। एंड व्हाट इज इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब। अब क्या आप जानते हो इसके अंदर क्या होता है? यस, इसके अंदर फिलामेंट होता है। ठीक है, गौर से अगर आप देखेंगे बिल्कुल छोटी वायर जैसी होती है, दैट इज नोन एज फिलामेंट, दैट इज नोन एज फिलामेंट। और वो फिलामेंट ऐसे नहीं होता है, उसके भी दो टर्मिनल्स होते हैं। वो टर्मिनल्स इसके अंदर इंसर्ट होते हैं ताकि वो अंदर से इसके बेस को टच करे। ये वाला बेस यहाँ पे जो हेड इसका बनता है, यहाँ इसको वो टर्मिनल्स दो टच करते हैं ताकि उनसे करंट पास होके कहाँ पे पहुंच जाए, ये जो फिलामेंट इसके साथ अटैच है वो फिलामेंट फिर ग्लो होता, वही चमकता है। नाउ एक एक्टिविटी हम देख लेंगे। टेक ए टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब। एक टॉर्च ले लो और इसके बल्ब को गौर से देखो। यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। आप अपने टीचर की मदद से इसका ये जो बल्ब है वो बाहर भी निकाल सकते हैं। व्हाट डू यू नोटिस, आपने क्या अखज़ किया? डू यू फाइंड ए थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ द गिलास बल्ब। क्या आपने एक थिन वायर इसके मिडल में, बल्ब के मिडल में दो टर्मिनल से अटैच हुई देखी है? नाउ स्विच द टॉर्च ऑन एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग। अब ये इंसर्ट फिर से करो और देख लो कि बल्ब का कौन सा पार्ट ग्लो करता है। इट इज द फिलामेंट विच ग्लोज। द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फिलामेंट ऑफ द बल्ब। द फिलामेंट इज फिक्स्ड to the two thicker wires known as terminals। ये उन दो टर्मिनल्स के साथ अटैच होती है। One of the thick wires or terminal is connected to the metal case at the base of the bulb. The other thick wire is connected to the metal tip at the center of the base. The base of the bulb and the metallic tip of the base are two terminals of the bulb। यही दो टर्मिनल्स बल्ब के कहलाते हैं। These two terminals are fixed in such a way that they do not टच ईच अदर। ये ऐसे इसमें फिक्स होते हैं कि ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होने चाहिए। अगर ये एक दूसरे से कनेक्ट हो गए तो ये फॉल्ट करेंगे। द इलेक्ट्रिक बल्ब यूज्ड एट होम आल्सो हैव ए सिमिलर डिज़ाइन। जो इलेक्ट्रिक बल्ब आप घर में लगाते हैं, आज तो एलईडी बल्ब है, इनमें ये एलईडी बल्ब में ये चीज़ नहीं होती है। ये किस में होता है? ये जो नॉर्मल बल्ब होता है उसमें ये फिलामेंट होता है। Thus, both the electric cell and the bulb have two terminals each. Why do have these two terminals? ये दो terminals क्यों होते हैं? Because they carry the electric current to the filament and then filament glows.